जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले थम नहीं रहे। पिछले 15 दिनों में चौथा बड़ा हमला हुआ है, जिसमें सेना के कैप्टन सहित 4 जवान और एक पुलिस सिपाही की जान गई। यह हमला डोडा जिले में जंगल में छिपे आतंकियों की तलाशी के दौरान हुआ। सुरक्षा जवानों पर लगातार हो रहे हमलों ने एक बार फिर साबित किया है कि सुरक्षा बलों की सख्ती के कारण आतंकियों के पैर उखड़ रहे हैं और वो अपनी बौखलाहट में जवानों पर ही सीधे हमले कर रहे हैं। इन हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा बल नई तकनीक और नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। देखिए लगातार हो रहे हमले और उससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों की रणनीति पर हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 महीने के अंदर आतंकी घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। बीते कुछ दिनों में जम्मू रीजन आतंकियों के निशाने पर है। कुछ दिन पहले ही सेना के 5 जवानों की शहादत हुई थी और अब एक बार फिर डोडा में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 और जवान शहीद हुए हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये 10 दिनों में चौथा बड़ा आतंकी हमला है। 7 जुलाई 2024 को राजौरी में एक सैनिक घायल हुआ। 8 जुलाई को कठुआ में 4 जवान शहीद हुए, 6 घायल हुए। 10 जुलाई को उधमपुर में कोशिश नाकाम रही। 16 जुलाई को डोडा में 4 जवान शहीद हुए। एक के बाद एक इन आतंकवादी वारदात से पूरी कश्मीर घाटी और जम्मू ही नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया है। आपको बीते 1 महीने का भी आंकड़ा बताते हैं, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे आतंकियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। 9 जून 2024 को शिवखेड़ी जम्मू में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। 11 जून 2024 को कठुआ में छिंदवाड़ा के कबीरदास उइके की शहादत हुई। 12 जून 2024 को डोडा में 2 आतंकवादी हमले हुए, जिसमें 5 जवान शहीद हुए, 1 एसपीओ घायल हुए। 26 जून 2024 को डोडा में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इन बढ़ते हमलों के पीछे क्या वजहें हैं वो समझिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की चालबाजी, कश्मीर के लोकल संगठनों के भीतर घात के अलावा राजनीतिक दलों की भूमिका भी संदिग्ध है। पाकिस्तान कश्मीर में कुछ खास करने में सफल नहीं हो रहा है। 9 जून को केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से हमले बढ़े हैं और आतंकी कुछ इलाकों में जवानों की कमी और पेट्रोलिंग में कमी का भी फायदा उठा रहे हैं। बड़ी चिंता ये भी है कि पाकिस्तानी आतंकवादी अब सुरक्षा बलों के अलावा निर्दोष नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। 9 जून को लश्कर-ए-तैयबा ने एक नागरिक बस पर हमला किया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 41 लोग घायल हुए थे। और आतंकियों का जम्मू पर फोकस ही क्यों है, उसके पीछे भी अब वजह समझिए। दरअसल धारा 370 हटने का असर अब साफ दिख रहा है। पाकिस्तान आतंकी समूह का ध्यान कश्मीर घाटी से हट रहा है, क्योंकि कश्मीर में सुरक्षा बल मजबूत पकड़ बनाए हुए है। पाकिस्तान और चीन को पता है कि मोदी सरकार कड़े फैसले लेती है और फोर्सेस को आतंकियों से निपटने के लिए फ्री हैंड देती है। अपनी इसी बौखलाहट के कारण आतंकियों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है, और वो भी बिल्कुल लेटेस्ट हथियार देकर। इस बीच जम्मू के डोडा में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार अब सख्त मूड में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात कर आतंकी घटनाओं को लेकर सख्ती से पेश आने के साफ निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और सेना को आदेश दिया है कि जंगल में छिपे आतंकवादियों को सख्ती से बड़ा अभियान चलाकर कुचला जाए। इस हमले में शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा दार्जिलिंग के रहने वाले थे। उनके पिता भी सेना के रिटायर्ड कर्नल हैं। उनकी मां नीलिमा थापा ने बेटे के बलिदान पर गर्व व्यक्त किया है। वैसे इन सभी जवानों की ये शहादत लंबे समय तक याद रखी जाएगी।